यूरोप इस समय एक बड़े एनर्जी बूम से गुजर रहा है और इस बदलाव की कमान भारत के हाथों में आ गई है, क्योंकि आज यूरोप की ऊर्जा की सबसे बड़ी जरूरतें भारत पूरा कर रहा है, खासकर रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में। और यही वजह है कि यूरोप के कई देशों की निर्भरता अब भारत पर लगातार बढ़ती जा रही है। कच्चा तेल यूरोप को कई जगहों से सस्ती कीमत पर मिल सकता है, लेकिन समस्या यह है कि उस कच्चे तेल का कोई भी देश सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। न उससे गाड़ियां चल सकती हैं, न ट्रेनें चल सकती हैं, और न ही ट्रक या भारी परिवहन के साधन चलाए जा सकते हैं। इसलिए उन्हें जरूरत पड़ती है उन प्रोडक्ट्स की जो रिफाइन होने के बाद बनते हैं। जब कच्चे तेल को रिफाइनरी में गर्म किया जाता है, तब अलग अलग तापमान पर अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। सबसे ऊपर हल्का पेट्रोल मिलता है, फिर उसके नीचे डीजल मिलता है, उसके बाद केरोसिन और जेट फ्यूल मिलते हैं, और सबसे नीचे भारी फ्यूल मिलता है जिससे बड़े जहाज चलते हैं। यानी कच्चे तेल को रिफाइन किए बिना आधुनिक दुनिया की कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती। और इसी मामले में भारत ने यूरोप को कैसे अपने ऊपर डिपेंड कर लिया है, उसका एक नया नमूना हाल ही में देखने को मिला है, जहां की यूरोप चाहकर भी भारत से पीछा नहीं छोड़ा सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दरअसल यूरोप के देश पहले अपने यहाँ रिफाइनरियां चलाते थे, लेकिन अब वहां एनर्जी इतनी महंगी हो चुकी है कि उन रिफाइनरियों को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और बिजली भी महंगी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सस्ती है, कोयले से मिलने वाली बिजली भी सस्ती है, और न्यूक्लियर पावर भी काम आ रहा है। इसलिए भारत में रिफाइनिंग की लागत बहुत कम पड़ती है। इसी वजह से भारत दुनिया को सबसे सस्ते रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट उपलब्ध करा पा रहा है, और यूरोप इन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा खरीदार बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्पेन है, जो पहले मुश्किल से $1 मिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत से खरीदता था, लेकिन अब हर महीने $500 मिलियन से भी ज्यादा का रिफाइंड ऑयल भारत से मंगा रहा है, और यह बढ़ोतरी चौंकाने वाली है। यूरोप की एनर्जी मार्केट में भारत की पकड़ इतनी मजबूत इसलिए भी हो गई है क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रिफाइनिंग क्षमता को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया है। आज भारत के पास एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियां हैं, और रिलायंस तथा नायरा जैसी कंपनियां दुनिया के उन चुनिंदा प्लांट्स में शामिल हो चुकी हैं जो सुपर कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी के रूप में जाने जाते हैं। इन रिफाइनरियों में कच्चे तेल के किसी भी ग्रेड को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है। भारत की इन आधुनिक रिफाइनरियों का एक बड़ा फायदा यह है कि यहां बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप के सख्त मानकों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। यूरोप में यूरो 5 और यूरो 6 जैसे नियम लागू हैं, जिन्हें हर फ्यूल को पास करना पड़ता है। वहीं भारत में यह स्टैंडर्ड पहले से फॉलो किए जा रहे हैं। इसलिए भारत से यूरोप को फ्यूल भेजना न सिर्फ आसान है, बल्कि ज्यादा भरोसेमंद भी है। यहीं से एक और अहम बात समझ आती है कि भारत सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं भेजता, बल्कि जेट फ्यूल से लेकर मरीन फ्यूल तक सब कुछ यूरोप को सप्लाई कर रहा है। खासकर जेट फ्यूल की यूरोपीय मांग पिछले 2 सालों में इतनी बढ़ी है कि भारत इसके सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल हो गया है, क्योंकि यूरोप के कई एयरपोर्ट अब भारतीय रिफाइंड जेट फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असली गेम चेंज करने वाला फैक्टर बिजली की कीमत है, क्योंकि रिफाइनरी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत बिजली की होती है, और यूरोप में बिजली की कीमत पिछले 2 साल में कई जगह दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं भारत में बिजली की कीमत स्थिर है, और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट आज भी बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं। इसके साथ ही सोलर और विंड एनर्जी ने लागत को और कम कर दिया है। भारत की रिफाइनरियां इतने बड़े पैमाने पर काम करती हैं कि इनके पास ओवर प्रोडक्शन भी होता है, और यही ओवर प्रोडक्शन यूरोप जैसी बड़ी मार्केट में खप जाता है। इससे भारत को दोहरा फायदा होता है, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा मिलती है, और दूसरी तरफ रिफाइनरियों की इकोनॉमी और मजबूत होती है। इसी वजह से भारत अब टॉप 3 रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्टर देशों में शामिल होने वाला है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हालात और खराब हो गए, क्योंकि रूस से आने वाली गैस पर कई देश निर्भर थे, और जैसे ही वह सप्लाई कम हुई, पूरी यूरोपीय मार्केट हिल गई। एनर्जी प्राइस इतनी बढ़ गई कि कई छोटी रिफाइनरियों को बंद करना पड़ा। इसी खाली जगह को भारत ने तेजी से भर दिया और यूरोप की डिमांड का बड़ा हिस्सा अपने हाथ में ले लिया। ये वही समय था जब भारत ने रिकॉर्ड रिफाइनिंग की और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। स्पेन के अलावा फ्रांस, नीदरलैंड और इटली भी भारत से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि क्षेत्र के कई देश जो पहले रूस से फ्यूल लेते थे, अब लगभग पूरी तरह भारत पर आ गए हैं, क्योंकि भारत उन्हें लगातार स्थिर कीमत पर फ्यूल दे सकता है।
जबकि रूस से इस तरह की गारंटी अब संभव नहीं है। भारत ने एक और समझदारी यह दिखाई कि उसने केवल सस्ता कच्चा तेल नहीं खरीदा, बल्कि उस क्रूड की क्वालिटी को देखते हुए अलग अलग देशों से सप्लाई का बैलेंस बनाए रखा। इससे भारत की रिफाइनिंग क्षमता लगातार फुल परफॉर्म कर पाई और यूरोप के लिए जरूरी फ्यूल बिना रुकावट बनता रहा। यही वजह है कि भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी आज यूरोप में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कुल मिलाकर इस समय भारत के पास एक ऐसा दुर्लभ मौका है जिसमें वह यूरोप की पूरी एनर्जी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन चुका है। और अगर आने वाले समय में भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को और बढ़ाता है तो यूरोप की निर्भरता और भी ज्यादा बढ़ेगी। यह भारत के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है और कूटनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा लाभ देता है। यूरोप की एनर्जी मार्केट में भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि भारत आज दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां रिफाइनिंग की लागत सबसे कम आती है। भारत में बिजली सस्ती है, रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है और कोयले तथा न्यूक्लियर पावर से मिलने वाली लगातार बिजली ने रिफाइनरियों को ऐसा स्थिर माहौल दिया है जहां किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती। इसी वजह से भारत जितना उत्पादन करता है वह लगातार बढ़ रहा है और इसी उत्पादन की बदौलत यूरोप की बढ़ती भूख को पूरा किया जा रहा है। यही कारण है कि आज यूरोप की सबसे बड़ी मजबूरी भारत बन चुका है। चाहे वह गाड़ियां चलाने का फ्यूल हो, चाहे हवाई जहाज के लिए जेट फ्यूल हो या चाहे बड़े जहाजों के लिए हेवी फ्यूल हो, भारत इन सभी प्रोडक्ट्स को बहुत कम लागत में बना रहा है। इसलिए यूरोप के देशों के पास विकल्प ही नहीं बचता कि वे भारत से ही रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदें। यहां तक कि अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद भी कर दे तब भी भारत के प्रोडक्ट सस्ते ही पड़ेंगे, क्योंकि भारत की रिफाइनिंग लागत दुनिया के सबसे कम स्तर पर बनी हुई है। अब यहां सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है स्पेन का। पिछले साल तक स्पेन मुश्किल से $1 मिलियन के आसपास का ही रिफाइंड पेट्रोल और डीजल भारत से खरीदता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। स्पेन हर महीने भारत से 513 से 515 मिलियन डॉलर तक का पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है। यह बढ़ोतरी कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह बढ़ोतरी लगभग 46,000% की है, जो पूरी यूरोपीय मार्केट को हिला देने के लिए काफी है, क्योंकि इतनी बड़ी छलांग शायद ही कभी किसी देश ने किसी भी क्षेत्र में लगाई हो। भारत की इसी ताकत की वजह से यूरोप की एनर्जी सप्लाई चेन अब भारत पर टिक चुकी है। कुल मिलाकर यूरोप की एनर्जी मार्केट में भारत का बढ़ता दबदबा सिर्फ एक बिजनेस कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक शक्ति का नया रूप है। अगर आपको लगता है कि भारत को रूस से सस्ता कच्चा तेल लगातार खरीदते रहना चाहिए या नहीं, इस पर अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आप इस पूरी स्थिति को किस नजर से देखते हैं और आपको किस प्रकार की जानकारी सबसे ज्यादा उपयोगी लगती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी ऐसी ही आसान और समझने योग्य खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। जय श्री राम।